नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और जरूरी खबर लेकर हम एक बार फिर आपके बीच हाजिर हैं। आज जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से नए नियम लागू किए हैं, किसानों के लिए क्या नई घोषणा हुई है, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए क्या बड़ी अपडेट आई है। साथ ही पीएम किसान योजना, मौसम और पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। भाजपा का बूथ स्तर पर मिशन शुरू, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का अभियान शुरू कर दिया है। राज्य अध्यक्ष पंकज चौधरी मेरठ पहुंचे और वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात के साथ बूथ सशक्तिकरण तथा टिफिन मीटिंग में कार्यकर्ताओं को चुनाव मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने में बूथ कमेटियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर बूथ के मतदाताओं से संपर्क बढ़ाकर जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की अपील की गई। पार्टी इस अभियान को पूरे प्रदेश में विस्तार देने की योजना बना रही है। 2, मछुआरों को मुफ्त दुर्घटना बीमा का तोहफा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पात्र मछुआरों को अब 5 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मुफ्त मिलेगा। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अस्पताल में भर्ती होने पर 25,000 रुपए तक का इलाज खर्च भी कवर होगा। साथ ही मछली बीमा की सुविधा भी शुरू की जा रही है ताकि प्राकृतिक आपदा या बीमारी से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। यह फैसला मछुआरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। 3, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का पुनर्गठन। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों के चढ़ावे की कथित हेराफेरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए योगी सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी का पुनर्गठन किया है। नई एसआईटी का नेतृत्व आईजी किरण एस कर रहे हैं। टीम में डीआईजी सोमेन वर्मा और अयोध्या एसएसपी गौरव ग्रोवर भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद फॉरेंसिक ऑडिटर या सीए को भी शामिल करने की बात कही गई है। जांच को निष्पक्ष और प्रभावी बनाने का लक्ष्य है। 4, स्कूल स्पोर्ट्स में टॉप 10 का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2036 तक स्कूल स्पोर्ट्स में देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल होने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स एसोसिएशनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों, कोचों और संस्थानों को वैश्विक अनुभव मिलेगा। 2036 के प्रस्तावित ओलंपिक को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार करने पर जोर दिया गया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने सीएम से मुलाकात की। 5, रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यूपी रेरा के अनुसार वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 143 नए प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हुए, जिनमें करीब 31,952 करोड़ रुपए के निवेश से 4,649 नए मकान बनेंगे। पिछले साल की तुलना में यह संख्या काफी अधिक है। लंबे समय से लंबित हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद भी सुलझाए जा रहे हैं, जिससे हजारों होम बायर्स को राहत मिली है। 6 महीनों में 46,000 से अधिक नए घरों का निर्माण उल्लेखनीय है। 6, मेरठ में आरकेवीवाई परियोजनाओं की समीक्षा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरकेवीवाई की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर परमेंद्र सिंह ने वैज्ञानिकों से देश विदेश के प्रमुख कृषि एवं शोध संस्थानों का दौरा करने की अपील की। आधुनिक तकनीकों और नए शोध अनुभवों को अपनाने से कृषि अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ेगी तथा किसानों की समस्याओं के बेहतर समाधान विकसित हो सकेंगे। 7, कानपुर में सर्कल रेट बढ़ने वाले। कानपुर में जमीन, मकान, दुकान और फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। शहर के नए सर्कल रेट अब अगस्त के बजाय सितंबर से लागू होंगे। इस सप्ताह सभी सब रजिस्ट्रार अपने अपने क्षेत्रों के नए रेट का प्रस्ताव जिला प्रशासन को सौंपेंगे। प्रस्ताव पर आपत्तियों का निपटारा होने के बाद जिलाधिकारी अंतिम सूची जारी करेंगे। मूल्यांकन सूची निर्धारित प्रारूप में न बन पाने के कारण प्रक्रिया में देरी हुई है। इससे खरीद फरोख्त महंगी होने की आशंका है। 8,
बस्ती में डीएसआर धान प्रदर्शन का निरीक्षण। बस्ती जिले में यूपी एग्रीज परियोजना के तहत डीएसआर धान प्रदर्शन का निरीक्षण किया गया। विकास खंड विक्रमजोत के गांव पूरे दीवान में वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों ने खेतों का दौरा कर फसल की स्थिति का जायजा लिया। IRRI SARC वैज्ञानिक डॉक्टर RK मलिक सहित कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की तकनीकें बताईं। डीएसआर विधि से धान की बेहतर उपज और लागत कम करने संबंधी आवश्यक तकनीकी सुझाव दिए गए। 9 यूपी बोर्ड में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2027 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब एडमिट कार्ड पर छात्रों की फोटो के साथ उनके हस्ताक्षर भी होंगे। परीक्षा केंद्र पर इन्हें उत्तर पुस्तिका और उपस्थिति पत्रक से मिलाया जाएगा। इस बीच यूपी बोर्ड 2026 सुधार और कंपार्टमेंट परीक्षाएं चल रही हैं। मेरठ सहित 17 जिलों में 2 पालियों में कुल 9,625 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। 10 यूपी HJS मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा यूपी HJS मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा 1 और 2 अगस्त को आयोजित होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र और समय संबंधी सभी निर्देश एडमिट कार्ड पर दिए गए हैं। उम्मीदवारों से कहा गया है कि निर्धारित दस्तावेज साथ लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे। 11 जंतर मंतर पर सीएम योगी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी वाला वीडियो वायरल। जंतर मंतर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। कई यूजर्स ने इसकी निंदा की और कार्रवाई की मांग की। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वीडियो ने राजनीतिक हलकों में भी चर्चा पैदा कर दी है। 12 संबद्धता नियमों में बदलाव। स्कूलों के लिए संबद्धता नियमों में बदलाव किया गया है। लीज डीड वाले स्कूलों को राहत दी गई है और देर से शुल्क जमा करने पर लेट फीस माफ कर दी गई है। ये फैसला कई स्कूलों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। नए नियमों से संबद्धता प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को समय पर दस्तावेज जमा करने की सलाह दी है। 13 अखिलेश यादव का गठबंधन पर बयान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बात को छिपाए रखा। उन्होंने कहा कि चुनाव अब भी दूर है। राजनीतिक हलकों में इस बयान पर चर्चा हो रही है। विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की संभावनाओं को लेकर अटकलें जारी हैं। 14 मानसून का प्रकोप। सरयू में स्कूल बह गया। मानसून की तीव्रता जारी है। बलिया में सरकारी प्राइमरी स्कूल सरयू नदी में समा गया। नहर टूटने से फसलें डूबी और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई। मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखीमपुर खीरी और बहराइच में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। 15 जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सीजेपी का विरोध। सीजेपी ने जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर कार्रवाई का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि किसी शैक्षणिक संस्थान को गिराना राष्ट्रीय हित में नहीं है। मुरादाबाद कमिश्नर ने 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। 16 अस्पतालों में नियुक्तियों पर सवाल। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में वरिष्ठों को दरकिनार कर जूनियर्स को प्रभारी बनाने पर सवाल उठे हैं। नियुक्तियों को लेकर आलोचना हो रही है। स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा जा रहा है। कर्मचारियों और डॉक्टरों के बीच असंतोष की खबरें हैं। 17 ऑनलाइन मीटिंग में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन मीटिंग में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग में उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने का लक्ष्य है। 18 इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में यूपी का जलवा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में चमक रहा है। देश के 65% मोबाइल फोन अब राज्य में बन रहे हैं। निवेश और उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि औद्योगिक विकास का प्रमाण है। रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। 19 AIMIM 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। AIMIM ने उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। शौकत अली ने आजमगढ़ से यह घोषणा की। पार्टी विस्तार की योजना बना रही है। राजनीतिक समीकरणों पर इसका असर पड़ सकता है। 20
मैनपुरी में सीएम योगी का बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में कहा कि अब कर्फ्यू या दंगे नहीं होंगे, यूपी में सब ठीक है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर जोर दिया और विपक्ष पर हमला बोला। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रदेश की उपलब्धियों का बखान किया। 21 यूपीटीटी परिणाम जल्द। यूपीटीटी परिणामों को लेकर बड़ा अपडेट है। परिणाम जल्द जारी होने की संभावना है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू होगी। 22 डबसेमर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स महाकुंभ। डबसेमर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिनों तक रोमांचक मुकाबले होने वाले हैं। स्पोर्ट्स महाकुंभ का आयोजन खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच साबित होगा। विभिन्न खेलों में प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा। 23 नेपाल सीमा पर नशे के तस्करों पर कार्रवाई। नेपाल सीमा पर नशे के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई। 3 गिरफ्तार किए गए, जिनमें 2 भारतीय शामिल हैं। पुलिस ने बड़े पैमाने पर अवैध सामान जब्त किया। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। 24 उचित मूल्य दुकानदारों के लिए अच्छी खबर। 80,000 से अधिक उचित मूल्य दुकानदारों के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार इस लाभ को बढ़ाने जा रही है। दुकानदारों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने का लक्ष्य है। 25 मानसून फिर सक्रिय। भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। अगले 3 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। ऑरेंज और रेड अलर्ट वाले शहरों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसान और आम नागरिक तैयार रहें। दोस्तों, आज की 25 बड़ी खबरों में आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।